सभी को मेरा नमस्कार। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें डिपेंडेंट जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी पर जो डिपेंडेंट होते हैं, आश्रित जिसको हम बोलते हैं रेलवे एम्प्लॉय के ऊपर, और रिटायरमेंट के बाद जो रिटायर एम्प्लॉय और विडो जो होती है उनके ऊपर जो डिपेंडेंट होते हैं उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरत होती है उसके ऊपर एक मैंने डिटेल वीडियो बनाया था। और उसमें कुछ इश्यू मुझे लगा थोड़ा इनकम्प्लीट है कि मैंने बताया था कि जो हमारा पीआरसीपी पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट पासेस होते हैं और विडो पास जो होते हैं, यानी रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय को जो पासेस मिलते हैं और विडो को जो पासेस मिलते हैं, उसमें डिपेंडेंट अलाउ नहीं है, ये मैंने बताया था। तो उसमें बात सही है, हमारा जो पास मैनुअल है उसमें मना किया, लेकिन सर्टेन लोगों को अलाउ किया है। तो मैंने सोचा ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगा, लोग उससे मिसजज ना हो जाए, तो लोगों को कुछ फिर सुविधा असुविधा ना हो, इसलिए मैंने सोचा उसको मैं पूरा कंप्लीट कर दूं आज इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ये दिखाया था मैंने आपको, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मैंने बताई थी आपकी, ये वाली जो डॉक्यूमेंट बताया था आरबी 114/2024, इसमें मैंने डिपेंडेंट लोगों का ये बताया था कौन कौन डिपेंडेंट आएंगे। तो इसमें सबसे पहले ये जो पोस्ट रिटायरमेंट कम्युनिटी पासेस में लिखा हुआ है, पोस्ट रिटायरमेंट कम्युनिटी पासेस आर इश्यूड फॉर रेलवे सर्वेंट फॉर सेल्फ, वाइफ, हस्बैंड, चिल्ड्रन से था, डिपेंडेंट मना किया था इसमें। और विडो पास के अंदर भी यही बात कही गई थी कि डिपेंडेंट रिलेटिव आर नॉट अंडर टू बी इंक्लूडेड इन सच प्रोसेस। तो इसके बारे में मुझे ये बताना था, रेलवे बोर्ड ने नॉर्मली क्लियर कर दिया है, पास रूल जो हमारा है रेलवे सर्वेंट पास रूल, इसमें डिपेंडेंट के लिए साफ मना कर दिया है। लेकिन साथ में फिर रेलवे बोर्ड ने कुछ लोगों को, कुछ डिपेंडेंट्स को हम बोलते हैं, जिसको हम जनरली डिपेंडेंट बोलते हैं, उनको ऐड किया, लेकिन एज ए फैमिली मेंबर। तो आप कुछ लोग जो कुछ फैमिली रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जिनको ऐड तो क्या है, लेकिन एज ए फैमिली मेंबर किया हुआ है, तो वो जरा जान लें किस किस को। तो सबसे पहले जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि विडो डाटर्स और डिपेंडेंट लीगल डाइवोर्स डाटा, ये एक सर्कुलर मैंने कुछ दिन पहले बताया था। ये हमारा है आरबी 110/2014, क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग इंक्लूजन ऑफ डिपेंडेंट विडो डाटर्स एंड लीगली डाइवोर्स डाटर इन पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीट बसेस एंड विडो बस। ये इसको आप देखना चाहे तो पूरा वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। तो ये 110/2018 के माध्यम से रेलवे बोर्ड ने जो विडो डाटर्स और लीगली डाइवोर्स डाटर को एज ए फैमिली मेंबर कहा है कि आप कॉम्प्लीमेंट्री पासेस और विडो पास में इनको ऐड कर सकते हैं। तो डॉटर्स तो आ गई है, अब बचता है एक विडो मदर का इशू बचता है। कुछ इशू मेरे पास अभी रिसेंटली आए थे जिसमें ये इशू आता है, क्या विडो मदर भी डिपेंडेंट में आएगी। तो उसके लिए फिर मैं ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ ताकि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको ना दे पाऊँ। तो ये रेलवे बोर्ड ने आरबी 13/96 इसमें पहली बार अलाउ किया है। सब्जेक्ट में कहा गया इंक्लूजन ऑफ विडो मदर इन पोस्ट रिटायरमेंट कम्युनिटी पासेस। इसमें पुरानी बात बताइए कि जो हमारा रेलवे सर्वेंट पास रूल है, इसमें पोस्ट रिटायरमेंट कम्युनिटी पासेस में कहा गया कि ओनली are issued to railway servant for self, wife, public husband and children only, subject to fulfillment of the condition as applicable to the railway servant, ये कहा गया था। तो यहाँ इन्होंने अलाउ किया, कहा गया कि द क्वेश्चन ऑफ एक्सटेंडिंग द aforementioned facility to the widow mother of the retired railway employee has been considered by the board, and it has been decided that widow mother of retired railway employee may also be included in the post retirement community passes एज एनी अदर फैमिली मेंबर ऑफ द रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉयज। यानी कि विडो मदर को रेलवे बोर्ड ने 96 में आरबी 13/96 से विडो मदर को एज ए फैमिली मेंबर अलाउ किया है। तो ये पीआरसीपी की बात हुई है जो कि एम्प्लॉय मिलता है, और इसको रेलवे बोर्ड ने विडो पास में भी ये निकला है आरबी 142/2000। इसमें जो है विडो पास में भी अलाउ कर दिया। पढ़ के सुनाता हूँ, इसमें जो तीसरा नंबर का जो पैरा है इसमें लिखा, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट डिपेंडेंट widow mother of the deceased railway employee may be allowed to include in the widow passes as a family member of the widow, ये कहा गया है इसमें। तो ये अलाउ कर दिया है यहाँ पे। तो दो जो इशू है हमारे, कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था डिपेंडेंट अलाउ नहीं है, लेकिन डिपेंडेंट्स एज ए डिपेंडेंट आप जो है पीआरसीपी और विडो मदर में आप अलाउ नहीं कर सकते, लेकिन मदर को और आपकी डाइवोर्स डॉटर और विडो डॉटर है तो उन तीनों को आप एज ए फैमिली मेंबर ऐड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा मैंने सोचा आज इस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर दूं। तो इसका एक मतलब वो भी निकलता है कि विडो पासेस में हो सकता अभी भी शायद कोई गुंजाइश रह गई हो, तो किसी को भी ऐड करेंगे तो एज ए फैमिली मेंबर ही करेंगे, लेकिन उसके लिए रेलवे बोर्ड का स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। तो अभी तक मुझे 3 मिले क्लैरिफिकेशन, जिसमें मदर को और डॉटर
जो विडो डाटा डाइवर्सिटी डाटा को अलाउ किया है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके बाद एक इश्यू और आता है कि ये हमारा हो गया है ये डॉक्यूमेंट्स, ये आपको अगर ऐड करता है मदर को, विडो मदर को और डाइवोर्स डाटर या विडो डाटर को ऐड करना है, तो उसके लिए डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। और इसमें आपको नाम और उसका रिलेशनशिप और मंथली इनकम बताना पड़ेगा। अब इश्यू आता है कि डिपेंडेंट की, जरा मैं लास्ट वीडियो में ढंग से बता नहीं पाया कि डिपेंडेंस की डेफिनेशन में कौन लोग आते हैं। तो उसके लिए एक रेलवे बोर्ड की जो पॉलिसी है मैं बता दूं, या जो मंथली इनकम है उसको उसके आधार पर डिपेंडेंट मानना है नहीं मानना है। ये हमारी जो बोर्ड की पॉलिसी 2016 आरवी 132/16, इसमें कहा गया है कि प्रोवाइड ए पर्सन शैल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी डिपेंडेंट रिलेटिव इज मंथली इनकम from all sources including pension, DNS relief, etc. exceed 50% of the basic pay of the railway student or amount arrived by adding minimum pension, family pension और रुपीज 9,000 excluding the element of additional pension to all pension, यानी जो 80 साल से ऊपर को जो एडिशनल पेंशन है उसको भी एक्सक्लूड करना है, हटा देना, उसको काउंट नहीं करना है। एंड DNS रिलीफ एडमिसिबल टू द पेंशनर पब्लिक फैमिली पेंशन देयर ऑन राउंड अप टू द नियरेस्ट 10 रुपीज। तो इसमें जो भी इसमें 10 रुपीज विच एवर इज मोर वर्ड यूज किया, ये आपको समझना पड़ेगा। यानी कि किसी भी रिलेटिव, चाहे मदर है, डॉटर है आपकी, उसको डिपेंड तब मानेंगे जब वो रेलवे एम्प्लॉय की जो उसकी बेसिक का 50% जो अमाउंट आएगा, या फिर 9,000 प्लस जो करंट डी हर 6 महीने चेंज होता है, तो आपको ये लिमिट भी चेंज होता रहेगा। तो जो भी उस अमाउंट से ज्यादा आएगा उसके आधार पर डिपेंड माना जाएगा। मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बनाया यहाँ पर। सपोज कोई एम्प्लॉय है, उसकी इनकम 80,000 रुपीज है, तो 80,000 का आपको 50% लेना है, तो 80,000 का 50% जो हो जाएगा वो 12,000 हो जाएगा। ये एक आपको पकड़ लिया। और फिर दूसरा जो करंट फिक्स बताया हुआ यहाँ पर 9,000, ये हर पे कमीशन बढ़ेगा। पहले 3,500 हुआ करता था 6 पीसी में, उसके बाद 7th में अभी 9 कर दिया, अभी 8 पीसी अब आएगा तो ये अमाउंट बढ़ जाएगा। आपका जो मिनिमम पेंशन होता है वो यहाँ पर आ जाता है। तो उसके आधार पर अभी जो करंट चल रहा है 9,000 प्लस करंट डी जो 58% है, तो 9,000 का करंट डी ऐड करके टोटल आएगा 14,220, यानी 14,220। तो आप देख सकते हैं 12,000, और इन दोनों में से हमको देखना है ज्यादा कौन सा है 14 में। तो एज 14,220 इज हायर देन 12,000, सो 14,220 इज टेकन इनटू फाइनल फिगर। तो आपको जो अमाउंट देखना है, किसी भी मदर को डिपेंडेंट मानना है या नहीं मानना है, या सिस्टर को, सॉरी, डॉटर को डिपेंडेंट मानना है, डाइवोर्स डॉटर या विडो डॉटर, तो ये अमाउंट आपका आएगा 14,220 से अगर ज्यादा इनकम है। अगर इतना भी आ रहा है, एक इश्यू आएगा कि मिनिमम वाला को पकड़ना, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। यानी 14,221 अगर है, अगर 20 है तो डिपेंडेंट में रहेगा, क्योंकि कई लोगों को मिनिमम मिलता है पेंशन, वो डिपेंडेंट में आते हैं। 1 रुपए भी अगर ज्यादा है तो 14,221 अगर रुपीज या उससे ज्यादा है तो फिर आपको वो डिपेंडेंट में काउंट कर सकते हैं मदर का। तो ये एक मैंने देखने को बताया था, आपको ये 2 फिगर निकालनी पड़ेगी, एम्प्लॉय का बेसिक का 50% या जो पे कमीशन में आता है अमाउंट 9,000 अभी चल रहा है करंट डीए, उसमें ये आपका 58 चल रहा है। अगर नेक्स्ट 60 हो जाता है तो फिर 9,000 के 60% निकाल के फिर ये फिगर निकालना पड़ेगा। इसमें जनरल में देखा जो ऑफिसर होते हैं जिनकी 1 लाख से ऊपर बेसिक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसी की बेसिक 1 लाख कर दें, तो 1 लाख का 50% 15,000 हो जाएगा, तो ये अमाउंट से ये बढ़ जाएगा। तो जिसकी भी बेसिक 1 लाख या उससे ज्यादा है, तो फिर उनको वो एम्प्लॉय का 15% पकड़ना है। अदरवाइज जो है, जितने भी लोगों की बेसिक पे जनरली 1 लाख से कम है, उनके मामले में ये फिगर ही बड़ा रहेगा। तो ये मैंने एक छोटा सा समझाने के लिए बता दिया है कि डिपेंडेंट के लिए ये अमाउंट आपको चेक करना पड़ेगा डिपेंडेंट है कि नहीं। उसके बाद ही आपको ये बनना, ये अंडरटेकिंग होता है। कई लोग पूछ रहे थे कि इसके लिए आपको कुछ मंथली सर्टिफिकेट या कुछ म्यूनसिपालिटी का या कोई गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो ये सफिशिएंट। जो रेलवे बोर्ड ने कहा है कि आपको यही डिक्लेरेशन देना है। इसमें कोई आदमी अगर गलत भरता है और गलत बेनिफिट रेलवे से लेता है तो क्लियर, मैंने पिछली बार पढ़ा था, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया, यहाँ लिखा हुआ है, इनकरेक्ट डिक्लेरेशन एंड सप्रेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इफ डिटेक्टेड विल रिजल्ट इन डिटरेंट पनिशमेंट टू द रेलवे एम्प्लॉय और फॉरफीचर ऑफ पासबिलिटी। तो अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो फिर फ्यूचर में उसके साथ जो है एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ। तो मेरे हिसाब से और एडिशनल डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं है। एम्प्लॉय या पेंशनर सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन दे कि वो मेरे पे डिपेंडेंट है, और उसकी जो इनकम है तो इनकम अमाउंट भी उसको यहाँ बतानी है। गलत इन्फॉर्मेशन पे उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो इसके साथ ही मैं आज का वीडियो समाप्त करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, साथ ही अच्छा भी लगा होगा।
अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लोगों को शेयर भी करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी रहे। लास्ट में एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी रिटायरमेंट की, ये मेरा जो वीडियो मैंने बना था वो था कि जो रिटायरमेंट के बाद पीआरसीपी और जो विडो पास लेते हैं उनके डिपेंडेंट में हम किसी को ले जाना चाहे जनरली जो, तो कौन कौन आ सकते हैं। तो जनरली अभी तक जो मेरे पास अवेलेबल जानकारी है, जो सर्कुलर, उसके आपसे विडो मदर को आप ले सकते हो, साथ में विडो डाटर और डाइवर्स डाटर। सब कंडीशन ये रहेगी, तीनों की जो इनकम क्राइटेरिया है वो अभी जो मैंने बताया था कैलकुलेशन, उसके से कम होनी चाहिए। अगर ज्यादा होगी तो फिर वो डिपेंडेंट में नहीं आ पाएंगे, वो नहीं ले जा पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर भी करते रहें। थैंक यू।